हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल फिल्म्स एक्सप्लेनर। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं साल 2022 में आया एक हॉरर थ्रिलर जॉनरा की मूवी को। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन द एक्सप्लेनेशन ऑफ द ब्लैक फॉल। मूवी की शुरुआत नॉर्थ डेनवर से होती है जहां दो टीम्स के बीच बेसबॉल मैच हो रहा होता है और यहां हम फिनी यानी फिन को देखते हैं जो कि बॉलिंग कर रहा होता है। यहाँ फिन की बहन ग्वेन और उसकी क्रश उसे चीयर कर रही होती हैं और यहाँ फिन दो अच्छी बॉलें डालता है लेकिन लास्ट बॉल में ब्रूस होम रन मार देता है जिसके साथ ही अब फिन की टीम हार जाती है। लेकिन बाद में ब्रूस फिन की तारीफ करता है और कहता है कि तुमने मुझे आउट कर ही दिया था। अब इसके बाद ब्रूस साइकिलिंग करते हुए कहीं जा रहा होता है लेकिन तभी उसके सामने एक ब्लैक वैन आ जाती है जो कि ब्रूस को किडनैप कर लेते हैं और सीन यहाँ से कट होता है। जिसके बाद हम बहुत सारे बच्चों के मिसिंग पोस्टर्स को देखते हैं जिससे हमें पता चलता है कि इस टाउन में एक सीरियल एब्डक्टर है जो कि बच्चों को किडनैप करके उन्हें मार देता है और लोग इसे ग्रैबर कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम फिन और उसके फादर को देखते हैं जहां फिन और ग्वेन की मॉम की डेथ हो गई होती है और उसके डैड काफी अल्कोहल ड्रिंक करते हैं और वो फिन और ग्वेन के साथ अच्छा बिहेव भी नहीं करते। अब इसके बाद फिन और ग्वेन स्कूल जाते हैं जहां रास्ते में वो ब्रूस का मिसिंग पोस्टर देखते हैं और उन्हें लगता है कि अब कोई भी ब्रूस को नहीं ढूंढ पाएगा क्योंकि अब तक ना ही कोई बच्चा उस ग्रैबर से बचकर आया है और ना ही पुलिस उस ग्रैबर को ढूंढ पाई है। अब यहाँ फिन और ग्वेन देखते हैं कि मूस और रॉबिन के बीच फाइट हो रही है। मूस सभी बच्चों को काफी बुली करता है और उसने फिन को भी बुली किया होता है लेकिन यहाँ मूस रॉबिन से फाइट में नहीं जीत पाता और रॉबिन उसकी बहुत बुरी तरह पिटाई कर देता है। लेकिन जब फिनी स्कूल में होता है तो यहाँ उसे कुछ बच्चे बुली करते हैं इसलिए फिन उनसे बचने के लिए बाथरूम में छुप जाता है लेकिन वो बच्चे फिन को परेशान करने के लिए यहाँ भी आ जाते हैं। मगर तभी यहाँ रॉबिन आता है जो कि फिन का काफी अच्छा दोस्त होता है और रॉबिन बाकी सबसे कहता है कि अगर किसी ने भी दोबारा फिन को परेशान किया तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। जिसके बाद वो तीनों लड़के रॉबिन से डरकर यहाँ से चले जाते हैं। फिर यहाँ रॉबिन फिन से बात करता है और कहता है कि तुम्हें कभी ना कभी तो उनका सामना करना ही पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ हम स्कूल में ग्वेन को देखते हैं जिससे दो डिटेक्टिव बात करने आते हैं। दरअसल ये दोनों डिटेक्टिव इस शहर से किडनैप होने वाले बच्चों के केस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं और इन्हें हर उस जगह पर ब्लैक बलून मिले होते हैं जहाँ से बच्चों को अगवा किया गया है। लेकिन उनके डिपार्टमेंट के लोगों के अलावा इस बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता था। मगर ग्वेन ने ब्रूस जिसे उस ग्रैबर ने पकड़ लिया था उसकी बहन को बताया था कि उसे वैन में बैठे एक काले बलून वाले आदमी ने किडनैप किया है। इसलिए अब वो दोनों डिटेक्टिव ग्वेन से पूछते हैं कि तुम्हें ये सब कैसे पता चला, जिस पर ग्वेन उन्हें बताती है कि ये सब उसने अपने सपने में देखा था और कभी कभी उसके सपने सच भी होते हैं। अब इसके बाद वो डिटेक्टिव ग्वेन की बात पर विश्वास कर लेते हैं लेकिन फिर अगले दिन ग्वेन के फादर उसे काफी मारते हैं क्योंकि ग्वेन की वजह से उनके ऑफिस में भी पुलिस आई थी। इसलिए अब वो ग्वेन को मारते हुए कहते हैं कि उसके सपने सिर्फ सपने ही हैं। फिर इसके बाद हम फिन के दोस्त रॉबिन को देखते हैं जिसके सामने वही ब्लैक वैन होती है और उसमें से एक आदमी निकलता है जो कि रॉबिन को किडनैप कर लेता है। और जब फिन को इस बारे में पता चलता है तो वो काफी दुखी होता है। वो ग्वेन से सपना देखकर पता लगाने के लिए कहता है कि रॉबिन कहाँ है लेकिन ग्वेन उससे कहती है कि सपने ऐसे ही नहीं आते, वो पहले भी ट्राई कर चुकी है। लेकिन फिर ग्वेन अपने रूम में जाकर जीसस से प्रे करने लगती है और तभी उसके डैड वहाँ आते हैं और ग्वेन जल्दी से अपने बेड पर लेट जाती है। फिर अगले दिन वो दोनों डिटेक्टिव फिर से ग्वेन से मिलने आते हैं ताकि वो उसके सपनों के जरिए ग्रैबर के बारे में कुछ पता लगा सकें लेकिन अब ग्वेन उन्हें कुछ नहीं बताती। वहीं दूसरी तरफ रॉबिन के जाने के बाद वही सारे बच्चे अब फिर से फिन को बुली करने लगते हैं। मगर तभी यहाँ ग्वेन भागती हुई आती है और एक पत्थर से एक लड़के का सर फोड़ देती है लेकिन मार खाने के बाद वो भी उस लड़के के साथ बैठकर अपने भाई फिन को पिटता हुआ देखती है। फिर स्कूल से वापस आते वक्त तो ग्वेन अपनी फ्रेंड सूजी के घर चली जाती है और फिन अकेले ही घर जाता है। रास्ते में उसे वही ब्लैक वैन मिलती है जिसमें से एक आदमी निकलता है और वो फिन को अपने जाल में फंसाकर बेहोश कर देता है और अपने साथ किडनैप करके ले जाता है। जिसके बाद जब फिन को होश आता है तो वो एक घर के बेसमेंट में होता है जो कि साउंड प्रूफ होता है जिसमें से किसी की भी आवाज बाहर नहीं जा सकती थी और फिन के पास वो ग्रैबर मास्क लगा यहाँ बैठा होता है जिसे देखने के बाद अब फिन समझ जाता है कि इस ग्रैबर ने ही रॉबिन, ब्रूस और बाकी सब बच्चों को किडनैप किया था। अब फिन उस ग्रैबर के जाने के बाद इस पूरी जगह को देखता है तो उसे यहाँ एक टॉयलेट, एक विंडो जो कि काफी ऊपर होती है और एक फोन देखता है जो कि डेड होता है। वहीं दूसरी तरफ अब ग्वेन और उसके डैड फिन के किडनैप होने की रिपोर्ट उन्हीं दो डिटेक्टिव को देते हैं और पुलिस अब फिन को ढूंढने लगती है लेकिन ग्वेन काफी डरी हुई होती है और जीसस से प्रे कर रही होती है। वहीं दूसरी तरफ हम फिन को देखते हैं जो कि उस डेड फोन के पास जाता है और उसे उठाता है मगर तभी वहाँ वो ग्रैबर आ जाता है और फिन को बताता है कि ये फोन खराब है और कभी भी काम नहीं करता। यहाँ वो ग्रैबर फिन को बताता है कि जब वो छोटा था तो उसके सामने भी ये डेड फोन अचानक से रिंग होने लगा था जिससे वो काफी डर गया था मगर शायद ये सब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हुआ था क्योंकि दूसरी तरफ से किसी की भी आवाज नहीं आ रही थी। अब ये कहकर वो ग्रैबर यहाँ से चला जाता है। फिर फिन यहाँ चीख कर मदद के लिए आवाज लगाता है लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं जाती। अब तभी यहाँ उस डेड फोन की घंटी बजने लगती है जिससे फिन थोड़ा डर जाता है मगर वो तुरंत उस कॉल को अटेंड कर लेता है लेकिन दूसरी तरफ से किसी की भी आवाज नहीं आती इसलिए अब फिन उस फोन को रख देता है। लेकिन थोड़ी देर बाद उस फोन की घंटी फिर से बजने लगती है और फिन इस बार भी कॉल को अटेंड करता है और इस बार दूसरी तरफ से कोई फिन का नाम लेता है जिससे फिन काफी डर जाता है और तुरंत फोन को रख देता है। लेकिन अब उस फोन की घंटी बार बार बजने लगती है इसलिए फिन दोबारा उस कॉल को अटेंड करता है और इस बार फोन के दूसरी तरफ वही लड़का ब्रूस होता है
लेकिन वो अपने बारे में सब कुछ भूल चुका होता है और उसे अपना नाम भी याद नहीं होता, क्योंकि उस ग्रैबर ने पहले ही ब्रूस को मार दिया होता है। और अब फोन के जरिए ब्रूस की आत्मा फिन से बात करती है। यहाँ फिन ब्रूस की आवाज सुनकर उसे पहचान लेता है, जिसके बाद ब्रूस फिन को बताता है कि जितने भी बच्चों को ग्रैबर ने किडनैप किया था उनमें से सिर्फ फिन ही है जो कि इस फोन के रिंग होने की आवाज को सुन पाया है। फिर ब्रूस बताता है कि ग्रैबर को भी फोन के रिंग होने की आवाज आती है, लेकिन वो विश्वास नहीं करता। अब यहाँ ब्रूस फिन को बताता है कि फ्लोर पर एक जगह पर टाइल उखड़ी हुई है, अगर तुम वहाँ खुदाई करोगे तो शायद तुम वहाँ से दूसरी तरफ बाहर निकल सको। जिसके बाद अब फिन उस जगह पर जाकर टाइल को निकालता है और वहाँ खुदाई करना शुरू कर देता है और वो मिट्टी को टॉयलेट में फ्लश कर देता है और उस गड्ढे को भी छुपा देता है ताकि इस बारे में ग्रैबर को कुछ भी पता न चल पाए। वहीं दूसरी तरफ ग्वेन को सोते हुए एक सपने में एक घर दिखता है जिसमें उसे फिन कैद दिखता है और वो मदद के लिए आवाज लगा रहा होता है और इसके बाद ग्वेन की आंख खुल जाती है। फिर ग्वेन बाहर अपने सपने में दिखी जगह को ढूंढने जाती है, लेकिन उसे वो घर कहीं नहीं दिखता। अब अगले दिन ग्रैबर फिन के लिए ब्रेकफास्ट लाता है और ऊपर जाने के रास्ते को खुला छोड़कर चला जाता है। तभी फिन इस चीज को देखता है और ऊपर जाने वाला होता है, मगर तभी यहाँ फोन फिर से रिंग होने लगता है और फिन फोन को उठाता है, जिसमें दूसरी तरफ अब कोई और लड़का होता है जिसे उस ग्रैबर ने किडनैप करके मार दिया था और अब उसकी आत्मा भी फिन से बात कर रही होती है। और फिन इसे भी पहचान लेता है क्योंकि ग्रैबर इसी टाउन से बच्चों को उठा रहा होता है और फिन इन सभी को जानता था। यहाँ फिन उस लड़के की आवाज सुनकर उसे पहचान लेता है और इसका नाम बिली होता है। फिर बिली फिन से कहता है कि ऊपर मत जाना, वो ग्रैबर ऊपर बैठकर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उसने इस डोर को जानबूझकर खुला छोड़ा है ताकि तुम ऊपर जाओ और वो तुम्हें बेल्ट से तब तक मारता रहे जब तक तुम बेहोश नहीं हो जाते। जिसके बाद अब ये कॉल कट हो जाती है और वहीं हम दूसरी तरफ ग्रैबर को देखते हैं जो कि सच में हाथों में बैट लिए फिन के ऊपर आने का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन अब फिन ऊपर नहीं जाता। जिसके बाद अब उस फोन पर फिर से बिली की कॉल आती है और वो फिन को बताता है कि यहाँ एक वॉल के नीचे एक लॉन्ग केबल है जिसकी मदद से वो उस विंडो तक पहुँच सकता है। जिसके बाद अब फिन उस दीवार के नीचे से वो केबल निकालता है और उसे उस विंडो की ग्रिल में फंसाकर ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन अब वो ग्रिल टूट जाती है और अब किसी भी तरह फिन उस विंडो तक नहीं पहुँच सकता। वहीं दूसरी तरफ ग्वेन क्लास में सोने लगती है, इसलिए उसकी टीचर उसे रेस्ट करने के लिए नर्स के पास भेज देती हैं, जहां ग्वेन फिर से सपना देखती है जिसमें उसे इस बार मास्क पहने ग्रैबर और उसका घर दिखता है जहां एक पेड़ भी होता है। और इसके बाद ग्वेन की आंख खुल जाती है। फिर वो रात में अपने डैड के साथ उस जगह को ढूंढने भी जाती है, लेकिन उन्हें वो घर कहीं नहीं मिलता। वहीं वो दोनों डिटेक्टिव कन्वीनियंस के लिए लोगों से बच्चों के बारे में पूछ रहे होते हैं और वो एक आदमी मैक्स के घर जाते हैं जो कि यहाँ अपने भाई के घर रह रहा होता है और उसके पास काम नहीं होता, इसलिए वो भी इस केस के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके उस ग्रैबर को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। और यहाँ वो अपनी की गई इन्वेस्टिगेशन को दोनों डिटेक्टिव को बताता है, लेकिन वो दोनों मैक्स के पास ड्रग्स को देख लेते हैं, इसलिए वो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते और यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि फिन इसी घर के बेसमेंट में है और मैक्स को इस बारे में कुछ भी नहीं पता, जिसका मतलब है कि ग्रैबर मैक्स का ही भाई है जिसके घर वो रह रहा है। अब यहाँ फिन दोबारा से गड्ढा खोदता है और जब ग्रैबर आता है तो वो सोने की एक्टिंग करने लगता है, लेकिन ग्रैबर उससे कहता है कि अगर फिन उसे अपना नाम बता दे तो ग्रैबर उसे छोड़ देगा। जिस पर फिन उसे अपना गलत नाम बताता है, जिससे उस ग्रैबर को काफी गुस्सा आता है क्योंकि उसे पहले ही फिन का नाम न्यूज़पेपर से पता चल गया था और यहाँ फिन जानता था कि वो वैसे भी उसे नहीं छोड़ेगा। अब ग्रैबर फिर से दरवाजे को खुला छोड़कर ऊपर चला जाता है और बेल्ट को लेकर बैठ जाता है और फिन के ऊपर आने का इंतजार करता है और इंतजार करते करते उसे नींद भी आने लगती है। वहीं नीचे फिन को एक लड़की की आत्मा दिखती है जो कि फोन की तरफ इशारा करती है और फिर वो फोन के जरिए फिन से बात करती है, जिसके बाद वो फिन को बताती है कि ग्रैबर तुम्हारा ऊपर इंतजार करते करते अब सो चुका है, इसलिए अब फिन के पास यहाँ से भागने का चांस है। लेकिन फिर वो फिन को बताता है कि मेन डोर पर एक लॉक लगा है जो कि उसी लड़के का है और फिर वो लड़का फिन को बताता है कि यहाँ उसने एक वॉल पर उस लॉक का पासवर्ड भी लिखा था। जिसके बाद यहाँ फिन को वो पासवर्ड मिल जाता है और साथ ही ऊपर जाने का दरवाजा भी अब खुला होता है। जिसके बाद अब फिन ऊपर जाता है जहाँ वो ग्रैबर सो रहा होता है और यहाँ फिन बिना कोई आवाज किए बाहर जाने के मेन डोर पर जाता है और लॉक को खोलता है, लेकिन तभी यहाँ ग्रैबर का डॉग फिन पर भौंकने लगता है, जिससे ग्रैबर जाग जाता है और वो फिन को बाहर जाते हुए देख लेता है, इसलिए वो तुरंत ही फिन के पीछे आता है और उसे पकड़ लेता है और बेहोश करके वापस बेसमेंट में ले आता है। फिर अगले दिन फिन को एक और लड़के वैंस हॉपर की कॉल आती है जिसे ग्रैबर ने ही किडनैप करके मारा होता है और वैंस हॉपर फिन से कहता है कि तुम्हारे पास अब बहुत कम टाइम बचा है, अब वो ग्रैबर तुम्हें जल्द ही मारने वाला है। और यहाँ हम वैंस हॉपर की आत्मा को भी देखते हैं। वहीं दूसरी तरफ ग्वेन को भी वैंस हॉपर अपने सपने में दिखता है जो कि कुछ लड़कों से फाइट कर रहा होता है और यहाँ वो एक लड़के के हाथ पर एक नंबर 7741 लिखता है। जिसके बाद ग्वेन को वही जगह फिर से दिखती है जिसे उसने पहले भी अपने सपने में देखा था और यहाँ ग्वेन को इस घर के बाहर वही नंबर 7741 लिखा दिखता है। जिसके बाद ग्वेन की आंख फिर से खुल जाती है। वहीं दूसरी तरफ वैंस हॉपर फिन को बताता है कि यहाँ एक वॉल डायरेक्ट स्टोर रूम से जुड़ी हुई है, लेकिन बीच में एक फ्रीजर है और अब उसके पास बहुत कम समय बचा है, इसलिए उसे जल्दी से उस दीवार को तोड़कर उस फ्रीजर के पैनल को हटाना होगा, जिसके बाद वो फ्रीजर के अंदर जाकर स्टोर रूम में निकल सकता है। अब इसके बाद फिन तुरंत ही उस वॉल के पास जाकर वैंस हॉपर के बताए मुताबिक उसे तोड़ने लगता है और बहुत देर तक उस दीवार को तोड़ने के बाद उसके सामने फ्रीजर का पैनल आ जाता है
फिर फिन उसे खोलता है और फ्रीजर के अंदर जाता है और धक्का देकर फ्रीजर को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन फ्रीजर मजबूती से लॉक होता है और अब वो फिन से नहीं खुलता। जिसके बाद अब फिन हार मानकर रोने लगता है और उसे लग रहा होता है कि वो भी अब बाकी सबकी तरह मारा जाएगा। लेकिन तभी उसे एक और कॉल आती है और इस बार दूसरी तरफ उसका दोस्त रॉबिन होता है, जो कि फिन को हिम्मत देता है और हार ना मानने के लिए कहता है। यहीं हम रॉबिन की आत्मा को भी देखते हैं। अब यहाँ रॉबिन फिन को उस ड्राइवर का सामना करने के लिए कहता है। वो फिन को थोड़ी ट्रेनिंग भी देता है, जिसके बाद वो फिन को बताता है कि ये आखिरी कॉल है और इसके बाद कोई कॉल नहीं आएगी। और फिर रॉबिन फिन से ग्रैबर को मारकर सबका बदला लेने के लिए कहता है और लास्ट कॉल भी यहाँ कट हो जाती है। लेकिन अब फिन में करेज आ गई होती है और वो ग्रैबर से फाइट करने के लिए वेपन के रूप में इस फोन की वायर को काटकर उस फोन के अंदर मिट्टी भरता है, जिससे वो भारी हो जाता है। फिर इसके बाद यहाँ वो ग्रैबर को फंसाने के लिए एक ट्रैप बनाता है। वहीं बाहर बारिश हो रही होती है और ग्वेन अपने सपने में दिखी जगह को ढूंढ रही होती है और तभी उसके सामने वही 5 मरे हुए लड़के आ जाते हैं और अब ग्वेन उसी घर के सामने गिरती है जिसे उसने अपने सपने में देखा था और इस घर के बाहर वही नंबर 7741 लिखा होता है। इससे अब ग्वेन समझ जाती है कि फिन इसी घर में कैद है, इसलिए वो तुरंत घर वापस आकर पुलिस को कॉल करती है। वहीं दूसरी तरफ हम मैक्स को देखते हैं, जिसे अब अपने ही भाई पर शक होने लगता है। उसे लगता है कि उसका भाई उससे कुछ छुपा रहा है, इसलिए वो घर के बेसमेंट में जाकर देखता है और यहाँ उसे फिन मिलता है। लेकिन तभी यहाँ ग्रैबर आ जाता है और एक एक्स से अपने भाई को मार देता है। वहीं दूसरी तरफ अब वो दोनों डिटेक्टिव और पुलिस घर के बाहर आ जाते हैं और घर का दरवाजा तोड़कर अंदर जाते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें कोई नहीं मिलता। वहीं वो ग्रैबर अब फिन से कहता है कि वो आमतौर पर तो बच्चों को चाकू से मारता है, लेकिन फिन स्पेशल है, इसलिए वो उसे एक्स से मारेगा। जिसके बाद ग्रैबर अपने डॉग को यहाँ बुलाता है और उसको दरवाजे के पास बांध देता है ताकि फिन यहाँ से ना भाग पाए। लेकिन फिन यहाँ भागकर बेसमेंट में दूसरी तरफ जाता है और यहाँ वो ग्रैबर को ट्रैप में फंसाकर उसी गड्ढे में गिरा देता है जो कि उसने खोदा था। और यहाँ फिन ने विंडो की उसी ग्रिल को रखा होता है, जिसमें फंसकर ग्रैबर का पैर टूट जाता है और ग्रैबर यहाँ फंस जाता है। जिसके बाद अब फिन उस फोन की मदद से ग्रैबर को मारता है, लेकिन वो ग्रैबर फिन को पकड़ लेता है। तभी फिन उसका मास्क उतार देता है, जिससे ग्रैबर डरने लगता है और अपना चेहरा छुपाता है और अब फिन बचकर उस पर हमला करता है और फोन की वायर से फिन ग्रैबर का दम घोटकर उससे मार देता है। जिसके बाद वो फ्रीजर में से एक मीट का टुकड़ा निकालता है और उससे डॉग को डाइवर्ट कर देता है और ऊपर जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस और डिटेक्टिव को घर का बेसमेंट मिलता है और वो नीचे जाते हैं, जहां उन्हें कई सारे बच्चों की ग्रेव मिलती हैं जिन्हें ग्रैबर ने ही मारा होता है, जिसका मतलब है कि ये वो घर नहीं है जिसमें फिन कैद था। और दूसरी तरफ फिन उसी घर के सामने वाले घर से बाहर निकलता है और ग्वेन से देखती है और भागकर उसके पास जाती है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि ग्रैबर के 2 घर थे, एक जिसमें वो बच्चों को कैद करके रखता था और दूसरा जिसमें वो उन्हें मारने के बाद दफनाता था। अब इसके बाद यहाँ फिन और ग्वेन के डैड उनके पास आते हैं और अपने बच्चों से उनके किए गए बुरे बिहेव और ग्वेन के सपनों पर विश्वास न करने के लिए उनसे माफी मांगते हैं। जिसके बाद अब यहाँ सब कुछ ठीक हो जाता है और फिर अगले दिन फिन अपने स्कूल जाता है, जो कि इस घटना के बाद अब पूरी तरह से बदल चुका होता है। और ये वो फिन नहीं रहता जो कि बाकी सबका सामना करने से डरता था, बल्कि अब उसमें करेज आ गया होता है। और इसी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। सो दोस्तों, ये थी द ब्लैक फोन की फुल स्टोरी। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।